लड़की पूछती है कब ब्याह होगा, शादी कब मनाओगे? वो कहता है जब नौकरी मिलेगी। बोला पिछले 4 साल से यही बोल रहे हो कि जब नौकरी मिलेगी तो शादी मनाएंगे। तो बोला पिछले 4 साल से वैकेंसी ही नहीं आ रही है, ना वैकेंसी आ रही है, ना नौकरी मिल रही है, ना शादी हो रही है। क्या वैलेंटाइन डे मनाएगा लोग? ये स्थिति है कि घर के अंदर 1 लोग कमाने वाला है, 5 लोग 7 लोग खाने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि हर साल देश में 5 लाख लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं। ऑलरेडी जिस देश में 5 लाख लोग हर साल इंजीनियरिंग कर रहे हो, वहां पे प्रधानमंत्री के स्कीम लेकर के आते हैं, स्किल इंडिया। हम इंडिया को स्किल दिलाएंगे। अरे महाराज, इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत स्किल है। स्किल ले लेके हम लोग बैठे हुए हैं। आप ये बताइए कि आप इंडिया को जॉब कब दिलाएंगे, आप नौकरियां कब दिलाएंगे? जॉब की हालत यह है कि सरकारी सेक्टर में कोई स्टेट ऐसा नहीं है, गोवा को छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ कुल पॉपुलेशन ही 15 लाख है। हर स्टेट में 5 लाख 10 लाख पोस्ट खाली है, सरकार उस पर वैकेंसी नहीं निकालती है। अगर गलती से वैकेंसी निकल जाए तो एग्जाम नहीं लेती है। एग्जाम अगर हो जाए तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। आप सब आपने देखा होगा कि हमारे देश की पुलिस जो हमारे ही टैक्स के पैसे से वेतन लेती है, और हमारे देश घर के बच्चे जब नौकरियों के लिए सड़क पे उतरते हैं तो उनके ऊपर डंडा चलाती है। आपने देखा होगा कि इस देश के भीतर किसान सड़क पे बैठ करके 1 साल तक इंतजार करते रहे, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और जब उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव आया तो प्रधानमंत्री माफी मांग करके किसान बिल वापस करा दिए। मैं कहता हूं कि भाजपा को किसी भी प्रकार से सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। इसीलिए वो चाहते हैं कि चुनाव के अंदर लोगों के सवाल गायब हो जाएं और समाज का धर्म के आधार पर पोलराइजेशन किया जा सके, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण किया जा सके। मैं होंडा की एक जनता से, भाइयों से, बहनों से, नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूं कि 5 साल में एक बार चुनाव होता है, इस मौके को गवाइए मत। जब आप सड़क पार कर रहे होते हैं उस वक्त आपका दिमाग अगर कंफ्यूजन में होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आप किसी चौराहे पे पहुंचे हैं, आपको लेफ्ट घूमना है कि राइट घूमना है, इसका अगर आप निर्णय नहीं कर पाएंगे तो एक्सीडेंट कर जाएगा। 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, इसीलिए मैं खास करके अपने नौजवान दोस्तों से अपील करना चाहता हूं, अपने दिमाग में कोई कंफ्यूजन मत रखिए और आप ये नहीं सोचिए कि कांग्रेस पार्टी हमारे लिए क्या नहीं की। आप ये सोचिए कि 2011 से कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं है। लगातार बुनियादी सवालों को लेकर के हम लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। हम आपसे आपका साथ चाहते हैं, हम आपसे आपका साथ चाहते हैं कि ये लड़ाई हमारे भविष्य की लड़ाई है। और आपको मैं सिर्फ ये अपील नहीं कर रहा हूं कि आप वोट कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं आप वोट कीजिए ही कीजिए, आप हमारा सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है। और डेमोक्रेसी की ये लड़ाई सिर्फ एक पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, एक संगठित समाज के तौर पर, जो समाज हम सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, उस समाज के नागरिक के तौर पे आप हमारा समर्थन कीजिए।